तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको कहाँ पर मिलने वाली है, यस की एम स्टडी कहाँ पर, यस की एम स्टडी का जो .com वेबसाइट है आपकी, ठीक है। यस की एम स्टडी .com वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको वहाँ पर जाना है, पीडीएफ के साथ साथ सारी पढ़ाई अपनी करनी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करें। जो आपके लिए मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। लेटेस्ट 2022 का मॉडल पेपर है, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया गया है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा। एक एक क्वेश्चंस का आंसर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 222 346 जीएफ का, जो कि पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा और इसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे। आपको शुरू के जो 15 मिनट हैं, ठीक है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी शुरू के जो 15 मिनट हैं आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से जो बोर्ड की कॉपी है उस पर हमने आपको सोल्यूशन करना बताया हुआ है। देखिए आपके सामने कुछ बोर्ड की कॉपी दिख रही है, इस पर आपको कैसे लिखना है एकदम राइटिंग से अच्छी तरीके से, उसके बारे में यहाँ पर भी बताएंगे हम, ठीक है। और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न पत्र में 5 खंड है, इसमें आपको 5 खंड मिलेंगे, ठीक है। खंड अ क्या है, खंड ब, खंड स, खंड द, देखिए अ ब स द य, यानी 4 तरीके के आपको खंड मिलेंगे। पहला अ नाम से होगा, दूसरा ब नाम से, तीसरा स द य नाम से, 4 नाम से आपको देखने को मिलेंगे। यानी 4 नहीं 5, ठीक है, 5 नाम से आपको मिलेंगे। देखिए जो खंड अ है इसमें आपको बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इसमें आपको खंड अ में आपको क्या मिलेगा, बहुविकल्पी वाले प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके लिए क्या होंगे, 1 अंक के होंगे। खंड ब की बात करेंगे तो इसमें भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। और इसके बाद स की बात करते हैं, स में देखिए आपको लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके 2 नंबर के होंगे। और ध नंबर की बात करेंगे, आपको लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जो कि आपके 3 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम खंड य की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, ठीक है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आपको क्या मिलेगा, आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, यानी आपको अथवा वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए अब आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं और आपको लगातार एक बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब इसमें चयन की गई केवल एक ही प्रश्न को आपको करना होगा, ठीक है। 7वां में प्रश्न के प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, यानी जो प्रतीक उसमें दिए गए उसके सामान्य अर्थ भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, अब आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने भी वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं और आपको हम देखिए मॉडल पेपर सॉल्व करके पूरा अच्छी तरीके से बताते हैं। सेक्शन ए की बात करेंगे, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। खंड, अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खंड अ, ठीक है, खंड अ या सेक्शन ए, इसको आप बॉक्स में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर अगर बॉक्स में रख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो खंड अ की बात करें, खंड अ में देखिए जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न कौन सा दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दे रखा है,
अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के प्रकाश का जो अधिकतम विचलन होगा। देखिए इसमें जो आपका श्वेत प्रकाश है जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वहां से आपको 7 रंग निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर बात करेंगे, सबसे नीचे की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम इसका आंसर बात करें, आंसर किसकी बात करें, आंसर क्या हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गुजरेगी तो किस रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन करेगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका, बैगनी रंग होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बैगनी रंग होगा, ठीक है। अगर सबसे ऊपर हम बात करें, सबसे ऊपर आपका बैगनी होगा। अगर सबसे नीचे की बात करेंगे तो सबसे नीचे क्या होता है आपका, लाल होता है, क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचलन क्या हो जाएगा। अगर यहीं पर तरंग दैर्ध्य पूछता कि सबसे अधिक किस रंग का तरंग दैर्ध्य होगा तो यह लाल हो जाता, क्या हो जाता, लाल हो जाता, रेड हो जाता, ठीक है। यहाँ पर विचलन पूछ रहा है तो विचलन क्या होगा, बैगनी रंग का होगा, ठीक। अगर यहीं पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ, क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से लिखना है, क ख ग घ। अब जो आपका आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेकेंड सेकेंड, इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपको दे देना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, इस तरीके से आपको लिखना होगा कॉपी में। कॉपी में लिखने का हमको बताने का मेन उद्देश्य यही है कि आप कॉपी में किस तरीके से प्रश्नों को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको सेक्शन डाल देना है, सेक्शन के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, ठीक है, 20 ओम, 3.2 ओम, 2 मिली ओम या 500 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हम बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका 500 ओम, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला देखिए, 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध अर्धचालक क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 डिग्री केल्विन ताप, 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो क्या होता है हमारा, विद्युत रोधी होता है, क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कण की एक वेग से गतिमान है, न्यूनतम द्विबौगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा, क्या होगा हमारा, ड्यूट्रॉन, क्या होगा, ड्यूट्रॉन आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है तो नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा, R ओम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताएंगे, यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है R ओम, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खंड ब की बात करें, किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खंड ब की बात करेंगे, ठीक है। तो खंड ब में देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए कॉपी में भी हम आपको अच्छी तरीके से लिख कर बताते हैं, ठीक है। देखिए खंड ब में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्गक्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी में भाग लेती है। तीसरा क्या है, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है। और घ नंबर क्या है, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इन चारों क्वेश्चंस को, पांचों क्वेश्चंस को करते हैं। पहला देखिए, पहला आंसर क्या था, पहला क्वेश्चन यही था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है यहाँ पर, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, जो किसी कोई हमारा धातु है उस पर जो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य का वह अधिकतम मान, ठीक है, वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्ध्य क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जिससे तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, क्या कहलाता है, दहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी में भाग होती है, यानी कौन सी श्रेणी है जो परावैगनी भाग में होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 का। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ग नंबर लिख दिया। ठीक है, तो 2 का ग आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप घ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम कॉपी में रेड पेन नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए यहाँ पर चला दिया। आपको रेड पेन कहीं भी कॉपी में नहीं चलाना है। तो क्वेश्चन क्या था, हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में किसमें, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, कितने समय तक? 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जो द्वितीय कुंडली है उसमें उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम के बराबर होता है। किसके? अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या था, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं। मान लीजिए कोई हमारा तार है यल डैश, ठीक है, उसको खींचकर हमने क्या कर दिया, कोई हमारा यल है उसको खींच करके यल डैश बना दिया, यानी 2l लंबाई कर दिया। अब देखिए तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर डैश बराबर क्या होता है, यल डैश अपान यल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, यल, यहाँ पे आर इंटू 2l अपान यल, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर यू बराबर क्या हो जाएगा 4R। ठीक है, तो अब नए तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी 4R आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। ठीक है, चलिए इसको हम आंसर आपको समझाते हैं। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। I कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। ठीक है, कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर I = क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो यल बराबर कितना दे रखा है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, या यल इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, F = I/BL sin थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I का मान 5 है और B का मान 2 × 10⁻⁴, यल का मान 5 × 10⁻² और साइन 90 डिग्री इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे क्या चीज़ को सॉल्व करने पर हमें टोटल क्या मिलेगा, 50 × 10⁻৯ न्यूटन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो रदरफोर्ड यंत्र बनाने में, जो रदरफोर्ड का यंत्र है, रदरफोर्ड का बताने में असफल रहे, रदरफोर्ड यंत्र बनाने में असफल रहे कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं और किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताने में क्या रहे, असफल है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ख नंबर में देखिए क्या है, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक विद्युतरोधी था अर्धचालक में क्या अंतर है, आपको इसको बताना है। उसके नंबर घ नंबर की बात करेंगे। घ नंबर में क्वेश्चन क्या आपका, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने संधारित्र आपके लगे, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 ओम, 3 ओम, आपके यहाँ पे 3 क्या रखे, रेजिस्टेंस रखे हुए हैं और 12 वोल्ट की आपकी बैटरी रखी है। घ नंबर की बात करेंगे, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, अब चलिए इन पांचों क्वेश्चंस को आपको करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खंड से आ गया है आपका। ठीक है, इसको एक बॉक्स में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। किसके रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश किससे कहाँ से निकलकर, स्रोत से निकलकर ये तरंग चारों दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है। चारों दिशाओं में निकल क्या करता है, प्रकाश की चाल से चलता है। यहाँ पर देखिए इसका फिगर भी है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर को बना देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी, जैसे आप देखिए प्रकाश यहाँ से आई
तो यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब ये प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ से निकल गई, तो यही बता रहा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन का, जो प्रकाश है तरंगों के रूप में गमन करता है। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में यही बताया। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वह चारों दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, चालक यानी कि बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर आपको बताएं। चालक, अचालक, अर्धचालक में आपको अंतर बताना है। तो किस इस तरीके से आपको लिखना होगा। चालक वे होते हैं, एक मोटे तौर पर हम आपको बताएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके, ठीक है। अचालक वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल नहीं होता है। अर्धचालक का मतलब ये होता है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है चालक से कम और अर्धचालक से अधिक, ठीक है। बस यही बात आपको इसमें लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन देखिए, आपका फिगर दे रखा था, इसमें आपको पूछ रहा था कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकाल लेना। आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 12 यहाँ पे देखिए जो आपका जो रेजिस्टेंस दे रखे थे 2 ओम 3 ओम और 1 ओम क्या थे, सीरीज में थे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 + 3 + 1 बराबर क्या जाएगा 12/6 बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा, V = IR, ठीक है। आई का मान कितना है 2 × आर का मान 2 + 3 तो 10 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए ए व बी के बीच तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C = C1 C2 अपान C1 + C2। तो यहाँ से 1 × 2 अपान 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 0.66 माइक्रोफैरड, ठीक है। दोनों संधारित्र पर संचित आवेश कितना हो जाएगा, Q = CV या Q = 0.66 × 10। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6.66 माइक्रोफैरड आपका आएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 3 की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, परावर्ती दूरदर्शी का आपको क्या बनाना है, नामांकित किरण आरेख बनाना है, ठीक है। चलिए इसको आपको बनाकर हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए आप बना लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर एक आपको रख लेना है, क्या मिरर रख लेना है। यहाँ भी आपको एक समतल मिरर रख लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में आपका खंड द में क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए खंड द में क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। ख नंबर क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वाणी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है पृष्ठ BC से, ठीक है, पृष्ठ BC से स्पर्शवत निकलती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है। ग नंबर की बात करेंगे, परिपथ में चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्ट किरण क्रिया समझाइए आपको। चौथे नंबर में देखिए क्या होगा, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। डी नंबर में क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है। एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट हो तो उत्पन्न तब कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आपको करना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या है कि व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक, यहाँ देखिए क्या है, व्हीट स्टोन वृत्त का सिद्धांत क्या है, ठीक है, और किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने प्रतिरोधों की एक विशेष अवस्था का आविष्कार किया जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसमें अज्ञात तारों का प्रतिरोध ज्ञात किया था। तो आपको इसको प्रूफ करना है, आपके बुक में होगा तो इसको आपको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है पूरा, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए चौथे का ग, ठीक है, चौथे का ग। अभी देखिए ख नंबर भी बाकी है आपके लिए। ख नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा था प्रश्न नंबर 4 में, क्वेश्चन क्या था उसके बारे में आपको बताते हैं। एक 90 कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर AB एक वाणी प्रकाश किरण चित्रानुसार आपतित है, ठीक है। तो आपको चित्र भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो इस चित्र से माध्यम से हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था यहाँ पर, क्रिया चित्रानुसार आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात वीसी किरण से, ठीक है। जो वीसी किरण है हमारी, यहाँ पर देखिए आप लोग, वीसी किरण से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकाल कर हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए I1 बराबर 45 डिग्री, I2 बराबर 90 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, यहाँ पे 45 प्लस 90 माइनस 9, यहाँ पे 45 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे n बराबर क्या हो जाता है साइन A प्लस डेल्टा अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन A/2, क्या हो जाएगा साइन A/2। तो n बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री अपॉन 2, ठीक है, साइन 80/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 90, यहाँ पे 90/2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो साइन 67.5 अपान साइन 45 डिग्री, नीचे सॉल्व करेंगे साइन 60.5 का मतलब क्या होता है, इसका मान कितना होता है 0.923, उसका मान यहाँ पर आपको दिया रहेगा पेपर में, ठीक है। और तब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 0.923 इंटू √2, इसको सॉल्व करने पर देखिए √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, ठीक है। जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इसको क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बता, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको स्थापित करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। जब निवेशी AC वोल्टेज के आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का, ठीक है, कुंडली का A सिरा B के सिरे सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्र अनिभत होता है, यानी कि आगे की ओर चलता है। जब क्या होगा A सिरा B सिरे के सापेक्ष धनात्मक होगा, जब धनात्मक होगा, अभी आपको फिगर द्वारा भी समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम समझाएंगे यहाँ पर। और जब हमारा RL लोड प्राप्त निर्गत वोल्टा के धन भाग से प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में लोड प्रतिरोध जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो लोड प्रतिरोध होता है में धारा C से D की ओर प्रवाहित होता है। निवेशी AC वोल्टेज के अगले आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का जो A सिरा है B सिरे के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि क्या होगा, डायोड जो होगा ऋणात्मक होगा या रिवर्स बायस में होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा PN संधि डायोड है अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा यानी अग्र बायस होगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो रिवर्स बायस में जाएगा। सिंपल इसकी यही होती है संधि डायोड की, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, चौथा नंबर हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित आपको करना है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यदि एक से अधिक तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है तो एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन उस बंद पास में प्रवाहित धारा के μ0 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर क्या हो जाएगा μ0 इंटू आई, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर क्या हो जाएगा μ0 आई, ठीक है। और क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन B DL cos थीटा, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन B DL cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से क्या हो जाएगा B इंटू क्लोज इंटीग्रेशन DL, ठीक है। B बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है 2πr, ठीक है। DL का देखिए यहाँ पर पूरा DL क्या हो जाएगा 2πr के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर B 2πr, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा B इंटू 2πr बराबर μ0 आई बराबर क्या हो जाएगा μ0 अपान 2π इंटू आई अपान r, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवे की क की बात करेंगे, ठीक है। पांचवा नंबर का देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी,
ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। उसके दूसरा नंबर क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आपका क्या तात्पर्य है, एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र कीजिए। ठीक है, और अगला क्या है, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर अंगा नंबर देखिए क्या है, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की वैद्युत क्षेत्र का समीकरण कितना है, इतना आपको दे रखा है। और क्या ज्ञात करना है इसमें, तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर निकालनी होगी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब देखिए प्रथम स्थिति की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/f। क्वेश्चन यही था कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या इसमें कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर दे रखा था। और 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव के लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी कितना होगी। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में देखिए पांचवे का क की बात करेंगे तो प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से f का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर 1/20 बराबर अपवर्तनांक कितना दे रखा था, 1.5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय स्थिति में क्या मानेंगे, माना अवतल लेंस को, किसको, अवतल लेंस को द्रव में डुबाने पर, किसमें, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी f है, कितना है, f है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f डैश बराबर क्या हो जाएगा n डैश माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश बराबर 15/16 माइनस 1, कितना, 15/16 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, उसके बाद 1/f डैश बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 16/16 इंटू 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश बराबर -0.1/1.6 इंटू 1/10 बराबर 1/f डैश बराबर -1/16 इंटू 1/10। ठीक है, और यहाँ पर f डैश बराबर क्या हो जाएगा -160। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। पांचवें ख नंबर की बात करें, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान सुनिएंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्रम का हो आपतित होता है, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश रेखीय संचरण में आपतित होकर मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बनना चाहिए था वहां भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए किसी होल से जो प्रकाश आ रही है, कुछ देखेंगे वहां पर मुड़ जाती है, जिस वहां से निकलती है तो क्या होती है, मुड़ जाती है, उसी क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देख केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए चौड़ाई के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई थीटा प्लस थीटा बराबर क्या है, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई। ठीक है, अब देखिए यदि लेंस L2 की फोकस दूरी f हो जो रेखा चित्र AB के काफी समीप रखा हो, तो इससे दूरस्थ पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट का जो रैखिक चौड़ाई है निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर इस स्थिति में देखिए साइन थीटा बराबर x अपान f, समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहाँ x क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ट की रैखिक दूरी, निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा ई साइन थीटा अपान लैम्डा, साइन थीटा बराबर लैम्डा अपान ई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से x अपान f बराबर लैम्डा अपान ई बराबर x बराबर f लैम्डा अपान ई। ठीक है,
और यहाँ से केंद्रीय उच्चिष्ठ की रैखिक चौड़ाई होगी, क्या हो जाएगी 2x बराबर 2 f लैम्डा अपान ई। यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 5 ग की बात करेंगे, अनुगमन वेग। क्या अनुगमन वेग की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब किसी परिपथ को वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं वो अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए है। जब किसी परिपथ से वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये आपको लिख देना होगा। अब देखिए अनुगमन वेग व धारा, प्रवाही धारा का सूत्र क्या होगा, ठीक है, यहाँ से आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस फिगर को भी देख लेना है। तो जो ऐसा संबंध होता है, संबंध क्या होता है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। संबंध कितना आपका आएगा, I इज इक्वल टू कितना होता है, NeAVD। कितना होता है, I इज इक्वल टू माइनस NeAVD, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो पांचवें घ नंबर की बात करें, घ नंबर में देखिए यहाँ पर आपको कुछ श्रेणी दी गई है, इसमें आपको निकालना है क्या, मुक्त ऊर्जा का परिकलन आपको करना है, ठीक है। कोई आपकी नाभिकीय अभिक्रिया दे रखी है, क्या दे रखी है, 3Li6 प्लस 0N1 बराबर क्या दे रखा है, 2He4 प्लस 1s3। इसमें आपको कुछ द्रव्यमान दे रखे हैं। Li का कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 6.01512 mu, ठीक है। जो द्रव्यमान है आपको यहाँ पे रखने होंगे, तो बाईं ओर का योग कर देंगे बराबर दाईं ओर का योग। तो यहाँ इसको जोड़ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ऊपर सारे मान हमारे दे रखे हैं, तो सारे मान को यहाँ पर पुटअप करके इसको योग कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, मुक्त ऊर्जा हमारी 4.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगी, 4.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है, EZ90 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर की तुलना आप करेंगे किससे, EZ बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस KX के करने पर, ठीक है। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा 90 वोल्ट प्रति मीटर, W बराबर कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन प्रति सेकेंड, K बराबर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तरंग की आवृत्ति B बराबर क्या हो जाएगी, W/2 बराबर 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स अपान 2 पाई, ठीक है। अब तरंग दैर्घ्य, तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर C/V, या बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपान 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 पाई बराबर 4 पाई इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, C का मान निकालना है। C बराबर क्या होता है, E0/B0, अतः B0 बराबर क्या हो जाएगा, E0/C, या 90/3 इंटू 10⁸ या 3 इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस KX। तो B बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t टेस्ला, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, E1 में सिरों में वोल्टता, ठीक है, आपको निकालना है। अथवा में देखिए इस क्वेश्चन क्या पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। देखिए 3 ओम यहाँ पर आपको दिखेगा, 3 ओम, और यहाँ पर 6 ओम जो है दोनों, देखिए ये जो आपका जो दे रखा है यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से दिखाना चाहेंगे। तो जो आपका प्रतिरोध दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, यानी कि 3 ओम और 6 ओम कितना है यहाँ पे आपको, ये समांतर क्रम में है। तो R1 बराबर 3 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है, और 2 ओम और 4.5 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 + 4.5 इंटू 6, ठीक है। अब देखिए R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 0.5 + 1.0, यहाँ पे 1.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर E2 - E1 अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर आपका आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 × 2 बराबर 1 वोल्ट। 3 ओम में धारा I1 बराबर V1/R1 बराबर 1/3 एम्पियर। 6 ओम में धारा V1/R1 1/6 एम्पियर। ठीक है। E1 सेल के सिरों की वोल्टता V1 बराबर E1 प्लस IR1। यहाँ से क्या हो जाएगा V1 बराबर 4.25 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी अनंत लंबाई के 2 धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, F/L बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करेंगे। ठीक है, 7 की बात करेंगे, 7वें में देखिए 8 की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। तो चित्र में देखे अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आप फिगर देख सकते हैं, फिगर को हमने आपको कॉपी में बना कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दो वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, एक लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर और यहाँ दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, F2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए F1 बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, F2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर, तो D बराबर 3 सेंटीमीटर, U बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से U बराबर -20, F1 बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से फार्मूला हम लगाएंगे 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1। यहाँ पर सारे मान को पुटअप करेंगे, V1 का मान नहीं दे रखा है, U1 का मान 10, F1 का मान -20, सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे लेंस के लिए U बराबर -10, F2 बराबर 12.5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आवर्धन, यानी V2 का मान -50, तो आवर्धन क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों -B/U, यानी कि M बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी तथा का गाउस नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा क्या हो जाएगा, अथवा में क्वेश्चन आउट आपको दे रखा है, एक बिंदु के आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात प्राप्त कीजिए। चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न, यहाँ पे क्या निकालना है, विभिन्न बिंदुओं पर आपको क्या निकालना है, आवेश के कारण वर्ग के केंद्र P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम आपको कर बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम क्या है और इसकी सहायता से आपको एक बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, यही गाउस का प्रमेय होता है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से क्या निकलेगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।